नमस्कार। हम मनुष्यों में एक सोचने और समझने और शक करने की बीमारी होती है। सबसे खतरनाक होती है शक करने की बीमारी। अक्सर ये 80 से 90% लोगों में इस शक की बीमारी पाई जाती है। एक्चुअल में विज्ञान की भाषा में, बायोलॉजी की भाषा में शक जो होता है मस्तिष्क एक तरह का बीमार है। मस्तिष्क में ये बीमारी पैदा होता है। ये किस टाइप की बीमारी होती है या फिर क्या शक होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेन जो मनुष्य के विकास और विकसित जीवन जीने का सबसे मुख्य अंग है, सबसे इम्पोर्टेंट अंग है हम लोग का, वो है मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। तो ब्रेन में कौन सी बीमारी होती है जिसकी वजह से हमें शक होता है? या ब्रेन में जो शक की बीमारी होती है वो एक्चुअल में जेनेटिक होती है। जेनेटिक कहने का मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आता है उसी को बोलते हैं जेनेटिक बीमारी। जेनेटिक यानी कि मनुष्य के ब्रेन जो 1400 ग्राम का है, 1400 ग्राम, 1400 ग्राम के मनुष्य के, ये एक एवरेज वजन है। सिजोफ्रेनिया, अल्जाइमर और मेनिंजाइटिस ये मनुष्य के ब्रेन से संबंधित कुछ बीमारियां हैं। और भी बीमारियां हैं लेकिन ये जो कुछ बीमारियां हैं उनको हम समझा रहे हैं। जो सिजोफ्रेनिया ये एक जेनेटिक बीमारी होता है। जेनेटिक यानी कि जो हमारे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी हम लेके आते हैं उसी को जेनेटिक बीमारी कहते हैं। जेनेटिक में और भी होता है जैसे कलर ब्लाइंडनेस यानी कि लाल पीला हरा, अलग अलग लाल को हरा और हरा को पीला, उस चीज का कंफर्म ज्ञात नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल में ये रंग कौन सा है। या फिर बॉल्डनेस जो इसको गंजापन बोलते हैं। या फिर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो क्रोमोजोम से भी रिलेटेड है। लेकिन अभी मैम हम लोग जो समझ रहे हैं वो है शक की बीमारी। शक की बीमारी जो होता है ना वो सिजोफ्रेनिया बोलते हैं, जो मस्तिष्क से रिलेटेड है। और मस्तिष्क में ये 3 प्रकार की सिजोफ्रेनिया होती है। एक तो हॉलुसिनेशन यानी कि कुछ चीजें अपने आप सुनाई देगा या कुछ दिखाई देगा, इसको बोलते हैं हॉलुसिनेशन। एक होता है डेल्यूशन जो इसको बाद में समझाएंगे। एक होता है नेगेटिव एवोल्यूशन। नेगेटिव एवोल्यूशन इसको बोलेंगे जिसमें आदमी काम को टाल देता है कि छोड़िए ना, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, उसी बोलते हैं नेगेटिव। वो एक तरह का आलसीपन, ये एक तरह का बीमारी है। देखिए मनुष्य स्वस्थ रहेगा, बहुत हेल्दी रहेगा, हट्टा कट्टा देखने में रहेगा, लेकिन कभी कभी उनको काम देते रहिएगा लगातार तो बोलेगा नहीं आज छोड़ देते हैं, कल करते हैं या फिर बाद में करते हैं। उसी को बोलते हैं नेगेटिव एवोल्यूशन यानी कि काम को टालना। ये भी एक तरह का बीमारी है, ये साइंस कहता है, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग। और ये जो सेकंड वाला समझा रहे थे डेलुसिनेशन यानी कि परसेप्शन, यही ऐसे समझिए। परसेप्शन उसी को बोलेंगे जैसे हम यहाँ खड़े हैं, वहां बगल में कोई 2 आदमी मेरे तरफ देख के अगर कुछ बातें कर रहे हैं, भले मेरे बारे में ना बोल रहा हो या फिर भले हमारे तरफ ना बोल रहा हो, लेकिन सिर्फ वो देख लेता है या फिर 1-2 इशारे करता है, वो अपने दूसरे किसी मैटर में बात कर रहे होते हैं, फिर भी हम लोग को लगता है या फिर हमें लगेगा कि हम हमारे ही बारे में वो चर्चा कर रहा है या फिर हमारे ही बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं शक की बीमारी। तो इसीलिए लिखे हैं जब 2 आदमी बात कर रहे हो तो लगेगा कि वो मेरे या हमारे बारे कुछ बातें बोल रहे हैं। एक होता है रेफरेंस, इसमें शक हो जाता है, किसी चीज पे किसी डाउट लग जाएगा तो लगेगा कि पता नहीं वो शायद मेरे बारे में कह रहा हो, पता नहीं हो सकता है कि हमारे परिवार के बारे में, हमारे दोस्त साथियों के बारे में कह रहा हो। और लास्ट एक होता है इनफेबिलिटी, ये भी एक शक की बीमारी है। यानी कि सिजोफ्रेनिया 3 टाइप का हॉलुसिनेशन होता है, डेल्यूशन होता है, नेगेटिव एवोल्यूशन होता है। उसमें से डेल्यूशन जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है परसेप्शन जिसमें ये सबसे मेन लगेगा, ये 80 से 90% लोगों में होता है। बाकी जिस तक समझने की क्षमता या इग्नोर करने की क्षमता होती है उनको तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिसमें कम सोचने की क्षमता होती है उनके लिए टेंशन हो जाता है, उसको बार बार लगेगा कि वो मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। एक लास्ट होता है इनफेबिलिटी, ये घरेलू शक या शक पैदा करेगा, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पति पत्नी या दोस्तों के बीच जो शक हो जाता है या झगड़ा होता है उसको बोलते हैं, डाउट को बोलते हैं। तो ये एक्चुअल में ब्रेन में इतना ही नहीं पढ़ना है। ब्रेन को अगर डिटेल में देखा जाए तो ब्रेन पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ब्रेन जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक तो मूल ब्रेन जो हमारा ये खोपड़ी है और एक पीछे स्पाइनल कॉर्ड, वो भी हमारा ब्रेन का हिस्सा है। और ब्रेन जो है मेनिंजाइटिस नामक हड्डी के झिल्ली के अंदर होता है, और क्रोमेटिन नामक हड्डी में रहता है। 8 हड्डियों से ढका रहता है, मतलब ब्रेन में 8 हड्डियां पाई जाती है। और अब उनके जो टाइप होते हैं, ब्रेन के 4 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ऐसे करके डिटेल में जानने के लिए उनका जो है अलग क्लास लगेगा। तो आज मैंने था शक के ऊपर।